आज के इस वीडियो में सीखेंगे अदर के कई सारे प्रयोग करना। अदर का प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ कई सारे डिफरेंट मीनिंग से होता है, जैसे कि अदर मीन्स दूसरा, अनदर मीन्स दूसरे, अदर्स मीन्स दूसरों, अदरवाइज अन्यथा, नो अदर अन्य नहीं, थिंग अदर कुछ कुछ। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जहां पर अदर का प्रयोग किया जाता है। तो अदर के सभी प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ अदर, अदर मीन्स दूसरा, दूसरी, दूसरे। हिंदी में तीनों तरीके से बोलते हैं, कभी दूसरा बोल देते हैं, कभी दूसरी बोल देते हैं, कभी दूसरे बोल देते हैं। तो जैसा सेंटेंस होता है उसके अनुसार आप वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन अदर का प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होगा वो देखते हैं। क्योंकि अदर के साथ एक और वर्ड है अनदर, जिसमें कि कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, तो वो हम देख लेंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अदर ऑब्जेक्ट होगा, वो दूसरा कार खरीदेगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल बाय अदर कार। तो ये अदर जो है सेंटेंस में एक एडजेक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्ट नाउन होगा। मतलब आप जानते हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है इस प्रकार से, और ये नाउन की विशेषता बताता है। कार मतलब कौन सी कार, तो दूसरा कार। तो ये अदर का प्रयोग तब करते हैं जैसे कि वो दूसरा कार खरीदेगा, मतलब क्या कि तुम जो बोल रहे हो तो जो कार खरीदने के लिए वो कार नहीं खरीदेगा, वो दूसरा खरीदेगा, मतलब वो उसे पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, मैं दुकान पर गया और वहां पर बहुत सारे पेन मुझे दिखा रहे हैं, और जो पेन मुझे दिखा रहा है उसमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि मुझे दूसरा पेन चाहिए। दूसरा पेन चाहिए इसका मतलब क्या कि ये सभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे अन्य चाहिए। समझ में आ रहा है, दूसरा चाहिए, डिफरेंट चाहिए। इस प्रकार से तुम लोग दूसरे लोगों से मिला, यू मेट अदर पीपल। सिचुएशन रखी, जैसे कि मैं तुमसे जिससे मिलने के लिए बोला था तुम मुझसे नहीं मिला, तुम दूसरे लोगों से मिला। तो यू मेट अदर पीपल मतलब वहां पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। इस तरीके से मैं दूसरा पेन लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक अदर पेन। यहाँ पर अदर का प्रयोग क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे ये पेन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। जैसे कि आप दुकान से आते हैं या मॉल जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो आप वहां पर कहते हैं कि मुझे कपड़े दिखाइए, लेकिन जो कपड़े आपको दिखा रहे हैं आप कहते हैं ये नहीं, मुझे दूसरा कपड़ा दिखाइए। दूसरा मतलब क्या, ये सभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, अलग चाहिए। तो वहां पर आप इससे प्रयोग करते हैं। अनदर किस सिचुएशन में प्रयोग होता है वो भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब दूसरा ही होता है। अनदर का भी मतलब सेम होता है, दूसरा, दूसरे, दूसरे। इसका सिचुएशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अनदर नाउन, ये भी एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी यहाँ पर इसके साथ भी नाउन आएगा। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपको, जैसे कि आप गए दुकान और आपको पेन खरीदना है, तो आपको पेन खरीदना है तो आप वहां पर गए और आपके पास एक पेन है और आप दूसरा पेन खरीदना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पास वहां पर संख्या में 2 पेन हो जाएगा। एक आपके पास ऑलरेडी है और दूसरा आपने खरीद लिया, तो 2 हो गया। या फिर सिचुएशन ये देख सकते हैं कि जैसे कि आप दुकान गए और मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास एक मोबाइल है, आप दूसरा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास संख्या में 2 मोबाइल हो जाएगा। फिर आपने एक नया खरीदा और एक आपके पास है। एग्जाम्पल समझिए, रोहन दूसरा फोन खरीदेगा, दैट मीन्स दूसरा खरीदेगा क्या कि उसके पास जो एक है उसके साथ साथ एक और खरीदेगा। इस प्रकार से तो रोहन विल परचेज अनदर फोन, दैट मीन्स कि उसके पास संख्या में 2 फोन हो जाएगा। लेकिन अदर से क्या हो रहा था, उसे वो नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। इस प्रकार से मुझे दूसरा पेन चाहिए, आई वांट अनदर पेन। तुम्हें दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड अनदर बुक। वन अनदर इसका मतलब है एक दूसरे, जैसे कि 2 लोगों से अधिक के साथ। 2 लोगों से जब अधिक के साथ होता है तो वहां पर आप वन अनदर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एक दूसरे के साथ का मतलब क्या कि वहां पर मोर देन 2 पीपल है, जैसे दे वर्क विद वन अनदर, वहां पर 2 से संख्या में अधिक लोगों के साथ वो काम करता है। हम लोग
एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग ग्रुप में हैं और मोर देन 2 पीपल है, तो सेंटेंस बनेगा वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। He does a business with one another। अब बिजनेस करते हैं तो वहां पर कई सारे लोगों के साथ करते हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं one another, each other। इसका भी मतलब सेम है। इसका प्रयोग कब करते हैं? दो लोगों के साथ। जैसे तुम एक दूसरे से लड़ते रहते हो, मतलब कि आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि रमेश और रोहन, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहता है, तो यहाँ पर दो लोगों की बात है, एक दूसरे से की बात है, तो वहां पर ईच अदर आएगा। यू कीप फाइटिंग ईच अदर, मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू ईच अदर, दैट मीन्स कि यहाँ पर दो लोग हैं और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, चाहे फोन पे हो या फिर फिजिकल हो। वो एक दूसरे से मिला है, ही हैज मेट ईच अदर। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, नो डाउट बहुत इजी है। यूज ऑफ एनी अदर, दैट मीन्स कोई अन्य, डिफरेंट, जैसे रमेश अन्य लड़के से ज्यादा तेज है, रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग किया हुआ, कोई अन्य, एनी अदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी अदर बॉय। रवि क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्गर ज्यादा है, रवि इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहाँ पर इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत आसान है। एनी अदर बॉय मतलब कोई अन्य लड़के से, तो सेंटेंस आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया जाता है। वो पार्टी में किसी भी अन्य लड़के से अधिक लंबी थी, शी वॉज टॉलर देन एनी अदर गर्ल एट द पार्टी। बहुत आसान है। यूज ऑफ नन अदर देन, इसका मतलब है कोई दूसरा नहीं बल्कि। एग्जाम्पल देखिए, इससे वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रवि है। आप ये सिचुएशन रखिए, जैसे ये कोई उधर से आ रहा है और दूर में, और आप यहाँ पर बैठे बैठे आप देख रहे हो उसे, आप बोल रहे हैं कि वो कौन है, तो कोई बोलता है वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रवि है, तो सेंटेंस बोल सकते हैं ही इज नन अदर देन रवि। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रमेश है, ही इज नन अदर देन रमेश। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। यह कुछ दूसरा नहीं बल्कि पेन है, मतलब पेन के तरह ही है लेकिन उसका स्टाइल अलग है, डिजाइन अलग है, तो आप बोल सकते हैं कि यह कुछ दूसरा नहीं बल्कि पेन है। यू कैन राइट समथिंग, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज नन अदर देन अ पेन। नो अदर मतलब है कोई अन्य नहीं, जैसे कोई अन्य लड़का रमेश के जितना तेज अंग्रेजी नहीं बोलता है। नो अदर बॉय स्पीक्स इंग्लिश एज फास्ट एज रवि, तो नो अदर बॉय यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये डिग्री का है, जो अगर आप ग्रामर में डिग्री पढ़े होंगे तो उससे से रिलेटेड ये सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोई अन्य लड़का, कोई अन्य किताब, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कोई अन्य किताब इस किताब के जितना महंगा नहीं है, दैट मीन्स कि ये ज्यादा कॉस्टली है। तो नो अदर बुक इज एज कॉस्टली एज दिस बुक। इस तरीके से कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रिया इन द क्लास। यहाँ पर नो अदर का प्रयोग किया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी आ रहा है। अदर्स, अदर के साथ अदर्स हो गया यहाँ पर दूसरों को, और ये सेंटेंस में काम करता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, दैट मीन्स एक नाउन के रूप में आप बोल सकते हैं कि नाउन के तरह ही काम करता है। तो सेंटेंस देखिए, जैसे प्रिया दूसरों से बात कर रही है, प्रिया इज टॉकिंग टू अदर्स, यहाँ पर अदर्स बोल सकते हैं या फिर इसके अलावा आप बोल सकते हैं अदर पीपल, अदर पीपल भी बोल सकते हैं या फिर अदर्स भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर लड़का है तो आप यहाँ पर अदर बॉय बोल सकते हैं और लड़की है तो अदर गर्ल बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी को प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए सिंगल वर्ड है, वो है अदर्स। मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूं, आई डोंट नो अदर्स देयर। तुम दूसरों को कार नहीं देते हो, यू डोंट गिव द कार टू अदर्स। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। समवन और द अदर, इसका मतलब है कोई ना कोई,
जैसे बोलते हैं कि कोई ना कोई वहां किताब पढ़ रहा है, दैट मीन्स मुझे आवाज सुनाई दे रहा है तो कोई ना कोई उस कमरे में किताब पढ़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा समवन और द अदर इज रीडिंग द बुक देयर। यहाँ पर समवन और द अदर सिंगुलर होगा, इस वजह से यहाँ पर इज आया हुआ है, क्योंकि समवन एक प्रोनाउन है, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, कोई ना कोई जरूर यहाँ आ रहा है, तो someone or the other is surely coming here। surely का मतलब हो गया जरूर। कोई ना कोई यहाँ से घर गया, मतलब कि यहाँ पर संख्या में लोग कम दिख रहे हैं तो कोई ना कोई गया, मुझे याद नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर गया। someone or the other went from here, या फिर यहाँ से घर गया तो went to house from here। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अदरवाइज इसका मतलब है अन्यथा, वरना, नहीं तो, ये इसका मीनिंग है और बहुत ही आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूं वरना मुझे लेट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू ऑफिस अदरवाइज आई विल गेट लेट, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आई विल बी लेट, ये भी बोल सकते हैं। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल, या फिर आप गेट को हटा भी सकते हैं, यू विल फेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फेल भी यहाँ पर ये V1 है, और ये या फिर आप इसे यहाँ पर फेल्ड कर सकते हैं, V3 कर सकते हैं, तो फेल V1 भी ठीक है। अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, सो विदाउट इंग्लिश यू कांट गेट अ गुड जॉब, इट हैपेंस इन दिस सोसाइटी, यू कैन से लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं। अदरवाइज से बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से डेली लाइफ में बोले जाते हैं। नो अदर देन इसका मतलब है कि सिवाय कुछ और नहीं, जैसे वो पैसे देने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता है, मतलब वो सिर्फ का सिर्फ पैसे ही दे सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ही कैन डू नो अदर देन गिविंग मनी। प्रिया खाना पकाने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती है, प्रिया कैन डू नो अदर देन कुकिंग फूड। तो नो अदर देन के बाद जो यहाँ पर V4 आएगा, स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो सेंटेंसेस में जो भी आपको डाउट होंगे कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। समथिंग और द अदर इसका मतलब है कुछ ना कुछ, जैसे वो कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो सेंटेंस बोल सकते हैं शी कीप्स ईटिंग समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ, और खाती रहती है, कीप्स प्लस V4। यहाँ पर कीप प्लस V4 का मतलब है कोई काम करते रहना, तो जैसा वो बनेगा उसके अनुसार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम कुछ ना कुछ करते हो, यू डू समथिंग और द अदर। रवि कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, रवि कीप्स रीडिंग समथिंग और द अदर। तो सेंटेंसेस बहुत आसान है, इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।